हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं आज आपके साथ बात करने वाली हूँ सिलाई से लेकर कि आप सिलाई के ज़रिए कैसे अपनी लाइफ सेट कर सकती हैं, कैसे अपने खर्चे अपने आप ही उठा सकती है, ज़्यादा नहीं थोड़े तो सही। ये एक ऐसा काम है जिसे हम घर में रहकर ही कर सकते हैं। हम अपने घर को भी संभाल सकते हैं, अपने बच्चों को भी देख सकते हैं और साथ ही अपना पसंद का काम भी कर सकते हैं। इससे होगा ये कि एक तो हमारे हाथ में 4 पैसे आएँगे, हमें किसी के लिए किसी भी चीज़ के लिए अपने घरवालों के सामने छोटी-छोटी बातों के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। दूसरा क्या होगा कि हम गृहिणियाँ हैं, जब हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो हम ये सोचते हैं कि कैसे करें, हम कोई काम अगर करना भी चाहते हैं, तो उसे शुरू कैसे करें? तो देखिए, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमारा काम है, हमारा घर है और घर से ही हम शुरुआत कर सकते हैं। अगर बच्चे छोटे हैं या घर में सास-ससुर हैं, उनको देखना है, तो और देखिए बाद में घर को भी देखना है, तो क्योंकि हर एक वुमेन तो वर्किंग नहीं हो सकती जो बाहर जाकर जॉब करे। तो ऐसा कर सकते हैं कि हम घर पे ही रहकर अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। इससे हमें ही आसानी होगी। जब मन करेगा हम अपना जो पर्सनल काम है उसे कर सकते हैं और बीच-बीच में अपने घर को और बच्चों को भी देख सकते हैं आसानी से। बस ये डिपेंड करता है हमारी चाह पर कि हमें कितनी चाहत है अपने लिए खड़े होने की। और इससे ना ये एक मोटिवेशनल वीडियो है, आपको इससे काफ़ी हेल्प भी मिलेगी और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी-सी भी हेल्प मिले, थोड़ा-सा भी मन आपका करे कि चलो खाली नहीं बैठते हैं, उठकर कुछ काम करते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट भी करके जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ना जब ये घर का काम निपटा लेते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ना बिल्कुल भी खाली नहीं बैठना है। ज़्यादातर तो हम लेडीज़ क्या करते हैं, जल्दी-जल्दी अपना काम निपटाते हैं और फिर फ़ोन देखने लग जाते हैं। तो देखिए, फ़ोन देखिए बुरी बात नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं, लेकिन बुराइयाँ भी हैं। तो हम क्यों ना बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयाँ ही पकड़े। तो क्या होगा कि उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। आप मोटिवेशन व्लॉग देख सकती हैं, मोटिवेशनल शॉर्ट्स देख सकती हैं, जिससे आपको किसी भी कैटेगरी में अपना कदम उठाने की हिम्मत मिलेगी। अगर ये सिलाई से रिलेटेड बात करूँ, तो आप सिलाई के व्लॉग देखिए। फर्स्ट में थोड़ा-सा झिझक होती है, कोई भी काम होता है, जब हमारी मम्मी हमें खाना बनाना सिखाती है, तो वहाँ पे क्या हमें झिझक नहीं होती है? झिझक तो हर काम में होती है, उस काम में जिस काम को इंसान पहली बार कर रहा है, लेकिन उसी काम को अगर वो दूसरी बार, तीसरी बार या बार-बार करता है, तो झिझक भी खत्म हो जाती है और हम उस काम में बिल्कुल परफेक्ट बन जाते हैं। तो यहाँ पर मेन मोटिव यही है कि हमें अपने आलकस को छोड़ना है, खाली नहीं बैठना है। आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, सुबह जल्दी उठे हैं, तो थोड़ा-सा हम रेस्ट कर सकते हैं आधा पौना घंटे का और फिर से अपने काम में लग सकते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है कि सिलाई ही है, आप अगर कोई फैशन डिज़ाइनर कर रही हैं, ब्यूटी पार्लर का है या कोई आपका ड्राइंग कोर्स है या कुछ और भी हो सकता है इसमें XYZ, तो आप उससे शुरुआत कर सकती हैं। धीरे-धीरे करें, थोड़ा-थोड़ा करके। और देखिए, मैं अगर बताऊँ रूटीन किस तरीके से बना सकते हैं, तो अगर आप सुबह 6 बजे उठते हैं, तो अपने ज़रूरी काम जो हैं, बच्चों से लेकर हस्बैंड से लेकर वो सारे काम कीजिए, खाना बनाना, झाड़ू, पोछा, वो काम निपटाने के बाद आप एक चीज़ लेकर बैठ जाइए कि आज मुझे ये सूट कटिंग करना है। तो यहाँ पे मैं सूट ही कटिंग कर रही हूँ, स्टिचिंग इसकी नहीं करूँगी और ये शाम का टाइम है, तो मैंने कटिंग करके रख दिया है। अभी मुझे इसका इनर नहीं मिला था, तो बाद में मैंने इनर मँगवा के कटिंग किया था, तो इनर इसमें सेम कलर का मिला भी नहीं, थोड़ा डार्क कलर का मैं लगा रही हूँ। तो आप एक दिन कटिंग करके रख लीजिए, दूसरे दिन उस सूट की आप थोड़ी-सी फिटिंग लगाइए, उसे पहनकर चेक कीजिए, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप दूसरे दिन उसकी तुरपाई वगैरह तैयार कीजिए। तीसरे दिन जाकर आप उसकी सलवार तैयार कीजिए। इस तरीके से आपका एक सूट सिलकर तैयार हो जाएगा और खुद से बनाई हुई चीज़ अगर थोड़ी-सी कम भी अच्छी बनती है, तो भी ना उसको पहनने की और उसे
यूज़ करने की खुशी 4 गुना ज़्यादा होती है, क्योंकि वो हमने अपने हाथों से की होती है और उस चीज़ को करने में हमने कुछ पैसे बचाए हुए होते हैं। इससे होगा क्या कि आपकी छोटी-छोटी ज़रूरतें हैं, जब धीरे-धीरे आप ऐसा करते-करते सीख जाएँगे ना, एक सूट को जिस दिन आपने 3 दिन में तैयार किया था, वही सूट आप 1 दिन में तैयार कर रहे हैं कहीं। धीरे-धीरे करके आप कहीं से बाहर के सूट आते हैं, हो सकता है दूर से नहीं तो शुरू-शुरू में आप अपने आस-पड़ोस से भी, जिसको सिलाई नहीं आती है, कोई बड़ी बूढ़ी है, उनके सूट सिलना शुरू कर दीजिए। कोई बच्चा है, जैसे छोटी-छोटी लड़कियों को सलवार कमीज़ पहनने का बहुत शौक होता है, तो आप उनकी सलवार कमीज़ बनाना शुरू कर दीजिए। उससे ये होगा, आपका हाथ सेट हो जाएगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा और फिर आप धीरे-धीरे अपने काम को बढ़ा सकते हैं। तो इसके अनेकों फ़ायदे जो हैं आपको मिलने वाले हैं। तो इससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हम अगर अपना कोई मन का काम कर रहे हैं, जैसे कि घर वाले अगर मना कर भी रहे हैं और हम सिलाई करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि हमें घर वालों की खुशियों का ख़्याल रखना है। उनके कोई भी काम ऐसा नहीं है कि कोई खाने के लिए माँग रहा है, कोई कपड़े माँग रहा है, तो लेकिन हम सब कुछ छोड़-छाड़ कर बैठ गए हैं अपना सिलाई के लिए, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे ना आपके घर में कलह-क्लेश पैदा होगा, घर की शांति भंग होगी और ऐसे में फिर कोई भी काम अच्छे से हो नहीं पाएगा। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आप पहले अपने घर को देखिए, अपने बच्चों को देखिए, छोटे बच्चे हैं तो सबसे पहले उन्हीं की प्रायोरिटी है, तो आप उसको पूरा कीजिए। उसके बाद अपने बाकी के काम देखिए, क्योंकि जो ये हम 6 बजे उठते हैं और 10 बजे तक जब अपना काम निपटा लेते हैं और शाम के 4 बजे तक हमारे पास टाइम ही टाइम होता है, उसमें क्या होता है, एक आध बार कोई चाय-पानी का ही काम होता है दिन में, या भई किसी के यहाँ लंच बनता है तो 1 से डेढ़ घंटा लंच में भी चला ही जाता है। लेकिन आप थोड़ा-थोड़ा करके जब टाइम निकालना शुरू करेंगे ना, तो आपके घर के काम भी मैनेज होते चले जाएँगे और आपके परिवार वाले भी खुश रहेंगे। जब 4 पैसे आपके हाथ में आएँगे ना, तो परिवार वाले भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये मैंने सूट कटिंग कर लिया, सिल लिया है और इसकी फिटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आप पहले अपने सूट बनाकर देखिए। आपके पास ये बेटी है, तो आप अपने पुराने कपड़ों में से अपनी बच्ची का बनाकर देखिए। उससे होगा ये कि आपको आर्म होल, तीरे वगैरह, फिटिंग लगाना, ये सब परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। तो फिर आप खुद पर ट्राई कीजिए। खुद से ट्राई करते-करते आपके घर में कोई ननद है, सास है, उनसे आप अपने काम को आगे बढ़ा सकती हैं। धीरे-धीरे के करके आप आस-पड़ोस से भी बता सकती हैं कि भई मैं सिलाई कर सकती हूँ। शुरू में आप अगर कंफर्टेबल हैं तो थोड़ा जैसे बिना पैसे लेकर सिल दीजिए 2-4 सूट, और फिर जैसे-जैसे आपका हाथ सेट होता जाए, आप अपने रेट जो है वो कवर कर सकती हैं कि मुझे किस सूट पर कितने रेट लेने हैं। तो अगर आप रेट से लेकर कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगी कि इस कपड़े का कितना रेट मैं लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी सूट की सिलाई हो चुकी है, मैंने पहनकर फिटिंग भी चेक कर ली है। अभी मुझे लगानी है बाजू। तो देखिए, जब हम सिलते हैं ना, तो जब छोटे-छोटे कपड़े बचते हैं उनका भी हम अच्छे से रीयूज़ कर सकते हैं। तो क्रिएटिविटी को जो है, जिज्ञासा को ना जगाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है काम कर लिया बिस्तर में, ये फ़ोन लेकर लेट गए और पूरा दिन ऐसे ही लेटे रहे। ऐसे तो देखिए हमारा मन भी बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। धीरे-धीरे करके हम ऐसे आराम के आदी हो जाएँगे कि फिर कुछ भी काम हम कर नहीं पाएँगे, और जीवन भई बार-बार नहीं मिलता। इस जीवन में आए हैं तो कर्म करने ही चाहिए, हर काम को करके देखना चाहिए। मैं तो ये मानती हूँ, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, कुछ एक काम ऐसे होते हैं जो हमें कोशिश करने के बाद भी हमसे नहीं हो पाते, लेकिन हर काम नहीं होता है ऐसा कि हम कोशिश करें वो ना हो। तो कोशिश करते रहना चाहिए और अपने अंदर का जो हुनर है, जो हमने अपने आलकस के पीछे छुपाया हुआ है, उसे बाहर निकालिए और धीरे-धीरे करके उसे प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाइए। जब आपके हाथ में 4 पैसे आने लगेंगे, तो आपको इतनी खुशी होगी, आपके जो छोटे-मोटे खर्चे हैं वो आप खुद से मैनेज कर पाओगे। हर छोटी-बड़ी चीज़ के लिए किसी के सामने आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो सच बता रही हूँ, जो आराम काम करके हम लेटकर आराम करते थे और अपना दिन वैसे ही वेस्ट कर देते, आज का गया कल का गया,
लेकिन जब वो 4 पैसे आते हैं ना, वो मेहनत की है थोड़ी-सी, तो वो मेहनत ज़ाया नहीं जाती है, इतना सुकून देती है जितना कि उस आराम में भी नहीं था जो सुकून यहाँ पे मिलता है। तो ये कोई भी ज़रिया हो सकता है, आप किसी को ट्यूशन पढ़ाती हैं, किसी को सिलाई सिखाती हैं या किसी को या आप आस-पड़ोस के थोड़े बहुत सूट सिल देती हैं, तो ज़रूरी नहीं है एक बड़ा टेलर जब एक सूट के 1000 रुपए लेते हैं, तो हम अगर उसी सूट को 200 रुपए में सिल देते हैं, तो वो 200 रुपए भी हमारी कामयाबी की एक बहुत बड़ी सीढ़ी होती है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए खड़ा करती है। तो हर कोई ऐसा नहीं है कि हर कोई शुरू से ही लाखों करोड़ों में खेलता है। छोटे से ही शुरुआत हर इंसान करता है। जो आज बड़ा टेलर है, 10 से 15,000 रुपए एक ड्रेस के ले रहा है, वो भी कभी हमारी तरह ही था। कहीं से उसने भी शुरू किया था। तो आपको बस ये देर है शुरू करने की, और ये सब शुरुआत तब होगी जब आप अपनी दिनचर्या को थोड़ा-सा चेंज करेंगे, उसमें बदलाव करेंगे, दिनचर्या चेंज होगी, आपके स्वभाव में बदलाव होगा, आपकी जो आकांक्षाएँ हैं उनमें बदलाव होगा, आप धीरे-धीरे काम करने की ओर बढ़ेंगे, आपकी जो मन की आशाएँ हैं वो बढ़ेंगी कि आज मुझे ये काम करके देखना चाहिए, और देखिए करत-करत अभ्यास हो जात सुजान, तो ये बात गलत नहीं है। यहाँ पे मेरा सूट कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी इस वीडियो से ना थोड़ा-सा भी मोटिवेशन मिला है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको सिलाई से रिलेटेड हर तरह की वीडियो देखने को मिलेंगी। आप कमेंट करेंगे तो उस तरीके से भी मैं वीडियो डालूँगी। चलिए कल मिलते हैं। जय राम जी की।